3 टाइम की जगह 2 टाइम खाकर किसी तरह जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर ये परीक्षाएं लीक होगी तो सवाल तो बनता है। ऐसी वीडियो आई है कि उनके प्राइवेट पार्ट तक में लाठी चलाने का प्रयास किया है। मतलब बड़ा दुर्भाग्य और निंदनीय है ये। इनको ऊपर से दिशा निर्देश होंगे, क्योंकि नाम चिन्हित होगा। जब ये बर्बरता करते हैं तो नाम बता के नहीं करना चाहते, क्योंकि चिन्हित हो जाएंगे। कई को छात्र पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है, इतना बड़े धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए कि उनका इस्तीफा नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनंत, मैं अभिषेक। दिल्ली में लगातार चल रहा है जंतर मंतर में जो छात्राओं का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरह लाठी से बर्बरता से उन पर चला रही है, ऐसे में कई पहलू हैं। कुछ कानूनी पहलुओं जानने के लिए हमारे साथ तौहीद जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या है पूरा, वो किस नज़र से इस मामले को देखते हैं। तो जी बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। आप भी छात्र नेता रह चुके हैं अपने समय के, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस जो देश का इस समय वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा है छात्रों का, उसको आपने उठाया, उसके लिए आपका आभार और धन्यवाद। कि मेरा मानना यह है कि जब शिक्षा व्यवस्था में एक जो व्यवस्था है उसमें लीक की जो एक प्रणाली नई जुड़ गई है, जो पेपर आउट होने लगा, लगभग मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है, लगभग 150 परीक्षाएं 10-12 सालों में पेपर जो है उनके लीक हुए हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है, और अगर छात्र उस सवाल को लेकर अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल पूछता है तो गलत नहीं करता है। कि हम 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जब परीक्षा का समय देने जाते हैं तो पेपर आउट हो जाता है। माँ बाप किसी तरह लाखों रुपए कर्जा लेके, लोन लेके जो हायर एजुकेशन है उसकी पढ़ाई, जैसे नीट की परीक्षा है, उसके लिए तैयारी करा रहे हैं। अपना सब कुछ अपने आप को 3 टाइम की जगह 2 टाइम खाकर किसी तरह जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद अगर ये परीक्षाएं लीक होगी तो सवाल तो बनता है। सवाल बनता है तो छात्र आज निकलकर सवाल पूछ रहा है सरकार से। सरकार में नेता कौन है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। पूरे देश में अगर कोई नेतृत्व करता है तो मोदी जी। उनसे सवाल पूछ रहा है, उनसे अपनी मांग रख रहा है कि ये जो 150 से ऊपर परीक्षाएं जो लीक हुई हैं परीक्षाएं, इसमें आपने ऐसे शिक्षा मंत्री क्यों बना रखा है जो परीक्षाओं को सही तरीके से नहीं करा पा रहा है, जिससे आज जो माहौल बना हुआ है पूरे देश के अंदर, वो इसी वजह से तो बना है कि आप सही से अगर परीक्षा करा रहे होते तो छात्रों को क्या जरूरत थी अपनी पढ़ाई छोड़कर आज आंदोलन करने की। बात रही आप कहते हो लाठीचार्ज की, तो लाठीचार्ज तो सरासर गलत है। तो संवैधानिक तरीके से भी देखा जाए तो पूरी तरह गलत है। बिल्कुल बिल्कुल असंवैधानिक है। हम जो है या जो छात्र है वहाँ शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना दे रहा था। यहाँ भी आपको रोकूंगा, जैसे कि लाठी चलाई जा रही है, वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी, इनके बैच नहीं है, और उनके एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि उनको गर्मी लग रही थी इसलिए बैच हटा दिए गए। तो एक बैच इतना भारी था कि गर्मी की वजह से उसको हटा दिया गया। वो क्या उन लोग ऐसा नहीं है, इनको ऊपर से दिशा निर्देश होंगे, क्योंकि नाम चिन्हित होगा। जब ये बर्बरता करते हैं तो नाम बता के नहीं करना चाहते, क्योंकि चिन्हित हो जाएंगे। कई लोग तो ऐसे तो जो वर्दी नहीं पहने थे पुलिस की डंडे लेके घूम रहे थे वहां। अभी भी कई ऐसे और वीडियो वायरल हो रहे हैं कि हमको वो दिल्ली पुलिस में भर्ती किया जाए और एक दिन के लिए हम कॉकरोचों को सुधार देंगे, ये कर देंगे, एक दिन का हमको समय मिले। ऐसे कई वीडियो अभी भी वायरल हो रहे हैं लगातार। जो उस आंदोलन का माहौल खराब करना चाहते थे वो अराजक तत्व लोग हैं। शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, एक दायरा है, उस क्षेत्र में बैठ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं लीक हो रही हैं, परीक्षा प्रणाली में जो एक गहरा सुराख हो गया है, उस सुराख को कैसे भरा जाए, उसके लिए वहां बैठकर लोग धरना दे रहे हैं। तो पूरा संवैधानिक है और इसको सरकार को बात को समझना चाहिए। कॉमन छात्र इन्वॉल्व है उसके अंदर। देखिए कैसे 15-15 साल 16-16 साल की छात्राएं वहां पहुंच रही हैं, और आपने देखा होगा कि छात्राओं पे किस कदर लाठीचार्ज कर रहे हैं कि मतलब हम बता नहीं सकते। एक ऐसी वीडियो आई है कि उनके प्राइवेट पार्ट तक में लाठी चलाने का प्रयास किया। मतलब बड़ा दुर्भाग्य और निंदनीय है ये। कुछ लोगों का कहना है कि मतलब विपक्ष ने इसको अपना एजेंडा बना दिया, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का तो धर्म है कि जो भी मुद्दा ऐसा हो जिसमें सरकार को घेरा जा सके तो विपक्ष घेरेगा, ये विपक्ष का धर्म है। अगर विपक्ष अपना धर्म नहीं निभाएगा तो जो सत्ता में बैठे वो तानाशाह हो जाएंगे। और आज ये सरकार में तानाशाह ही रवैया अपना रहे हैं, ये उनका अहंकार बोल रहा है।
लाखों छात्र पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा है, इतना बड़े धर्मेंद्र प्रधान जी हो गए कि उनका इस्तीफा नहीं हो सकता। इस्तीफा होना चाहिए। सरकार को छात्रों के सामने, अपने बच्चों के सामने कोई झुकना हुआ फील नहीं करना चाहिए। इस अहंकार को तोड़ना चाहिए और उनका इस्तीफा लेना चाहिए और जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हो ना हो, जैसे कि अभी जिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है वो मार खाए हैं, आने वाले समय में दिल्ली पुलिस उनकी फोटोग्राफी करके उन पर कार्रवाई भी करेगी, लेकिन उसमें भी कुछ छात्र घायल हुए हैं, तो पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी, उन पर मुकदमा दर्ज कर देगी, तो उन छात्रों के लिए क्या प्रोसीजर आता है? अगर वो कुछ करना चाहे तो उस पर भी कुछ है? छात्रों के लिए भी जैसे पुलिस के लिए व्यवस्था है, वैसे कानूनी व्यवस्था छात्रों के लिए भी है। जी। छात्र भी स्वतंत्र हैं, अपनी बात के लिए बिल्कुल न्यायालय में जा सकते हैं, मुकदमा भी दाखिल कर सकते हैं, हाईकोर्ट भी जा सकते हैं, वो भी स्वतंत्र है। उनको पावर है कानूनी की अपनी बात को शांतिपूर्ण रख सके और कानूनी तरीके से भी रख सकें, पूर्ण स्वतंत्र बिल्कुल रख लेकिन सकते हैं। इसमें भी एक बड़ा सवाल ये आता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, उसमें जब वीडियो दिखाया गया तो सीजेआई ने साफ कहा कि हमें वीडियो देखने का समय नहीं है, तो इस तरह से तो भी छात्रों की आवाज बिल्कुल दब जाएगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फिर होना चाहिए ना उस हिसाब से। जब सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय सर्वोच्च पद पे जो बैठे होगा, ऐसे लोग ये बात बोल रहे हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? देखिए ऐसा होता है कभी कभी, किस समय ये क्या मानते हैं हम बात, कि उनके पास लाखों हाँ, केस हैं, हो सकता हो कि लाखों उचित केस है, समय, लेकिन जिन छात्र जो मतलब ये कंडीशन आ गई उनके लिए 2 मिनट का अगर समय निकालेंगे, लाखों केस है, करोड़ों केस पड़े होते हैं, उनके पास नहीं समय होता है, लेकिन फिर भी क्या 2 सेकंड का समय निकाल के वीडियो क्लिप नहीं देखी जा सकती थी? मुझे लगता है वीडियो क्लिप देखनी चाहिए थी माननीय न्यायमूर्ति जी को, और हो सकता हो कोई उस समय वजह ऐसी हो कि जो इस बात को उनको कहना पड़ गया हो, लेकिन अगर सही मायनों में खुद नहीं देख पा रहे थे तो ऐसा नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वही सुन सकते हैं उसको, और भी जस्टिस सुन सकते हैं, उनकी तरफ भी ट्रांसफर कर सकते थे, वो लोग सुन सकते थे। क्योंकि सब जगह से हारने के बाद अगर नागरिक, भारतीय नागरिक देखता है तो सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत की तरफ रुख करता है और उसी पर पूर्णतः विश्वास रखता है, और विश्वास है हमको वहीं से न्याय मिलता है, इसलिए हमें लगता है कि न्याय मिलेगा, यकीन है कि हमको न्याय मिलेगा। तो आप उन छात्रों का जो पूरा प्रदर्शन चल रहा है, तो आपको मतलब अगर अपना ओपिनियन देना चाहें तो एक वर्ड में क्या ओपिनियन देंगे? मतलब क्या सही है, गलत है, क्या? छात्रों का आंदोलन पूर्णतः सही है, वो अपनी जायज मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को उनकी मांग को मानना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और अच्छे प्रयास करने चाहिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट तौहीद जी, जिन्होंने पूरी चीजें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि अगर दिल्ली पुलिस स्टूडेंट्स पे कार्रवाई करती है तो उनके पास भी एक प्रोसीजर है जिसके तहत वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। कानपुर से अभिषेक शर्मा, अनंत न्यूज़।